सर बड़ा जुल्म हुआ है, अमेरिका कूद पड़ा जिसको हम समझ रहे थे कि वो सालसी का किरदार अदा करेगा। अब क्या आगे हम देख रहे हैं कि ईरान क्या जवाब देगा, और उस पे भी अमेरिका ने ये कह दिया है कि अगर ईरान जवाब देगा तो उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, इससे भी डबल। या बेसिकली देखें, अमेरिका का कूदना तो कोई एजेंडे की बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता 14 दिन का टाइम देके और उसके बाद कब अखबार 3 दिन के अंदर कूद पड़ा, ये थोड़ी सी इसका ताज्जुब हुआ लोगों को, क्योंकि एक तरफ तो डिप्लोमेसी के लिए कोशिश की गई और अमेरिका ने यूरोप के चंद ममालिक के वज़रा जो वज़राए खारजा हैं उनको इस काम पर लगाया, ईरान के वजीर खारजा के साथ के डिप्लोमेटिक तरीके से इसका हल निकाला जाए। और दूसरी तरफ वो 14 दिन का टाइम देने के बाद उसके दरमियान में, लेकिन ये तो हम सबको पता है कि ये बात हर एक पर आया है कि अमेरिका के ताबरीन कहते हैं, और बल्कि बिल्कुल काफी अरसे से कहते हैं कि इजराइल इज अमेरिका एंड अमेरिका इज इजराइल। और 5 दिन कबल डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कह दी कि हमारी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो मुजमिर है इजराइल की डिफेंस में। अब इजराइल के डिफेंस को डिफाइन वो खुद कर सकते हैं, और इस लिहाज से वो कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के क्योंकि न्यूक्लियर आज़ूदगी जो है वो इजराइल के लिए खतरा है, और डोनाल्ड ट्रंप कई अरसा पहले से कह चुके हैं कि ईरान कैन नेवर हैव द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो उस लिहाज से अपने उस तखमीने, अपने उस अंदाजे के मुताबिक इंटरनेशनल कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए ईरान पर हमला हो गया। आज अमेरिका भी शामिल हो गया। अब ईरान तो पहले भी कहता रहा है ना कि हम फिर अपना हक महफूज रखते हैं इंटरनेशनल कानून के मुताबिक। क्योंकि इंटरनेशनल कानून की वायलेशन हुई है आर्टिकल 2 की यूनाइटेड नेशन चार्टर की, तो आर्टिकल 51 में दिया हुआ है कि जिस मुल्क पर हमला हो उसको अपना क्या हक इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान उसके मामले में अपना हक महफूज रख रहा है। अब देखना यह है कि ईरान ने जिस तरह आज रिटेलिएटरी इस हमले के बाद अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर B-2 बम्बर के हमले के बाद ईरान ने जो स्ट्राइक किया है, तकरीबन 26 के करीब मिसाइल जो है लॉन्च किए हैं इजराइल की तरफ, जिससे तल अवीव और सेंट्रल इजराइल में जो है हैफा में भी काफी उसमें तबाही मची है। बिल्डिंग्स बताते हैं, इस बात की गमाजी करते हैं बिल्डिंग की जो जितनी तबाही हुई है कि जो इजराइल कह रहा है कि 2 दर्जन के करीब लोग जख्मी हुए, उससे कहीं ज्यादा न सिर्फ जख्मी हुए हैं बल्कि उन बिल्डिंगों को देख के बस बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग मारे भी जा चुके हैं। लेकिन बहरहाल उससे पता नजर अब ईरान क्या कर सकता है, आपने खुद बता दिया अपने इंट्रो में कि उनकी असेंबली ने ये बात पास कर दिया कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को पहले भी ईरान ने कहा था कि हम जब चाहेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देंगे, और ये वाज़ेह रहे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान बंद करेगा। उधर से होती ही स्टेट ऑफ बाबुल मंदाल जो कि बिल्कुल बाबुल मंदाल आदन के बिल्कुल सामने है, 35 किलोमीटर की चौड़ाई का एक छोटा सा एक गुजरगाह है जहां से पूरी दुनिया को कनेक्ट किया जाता है सुएज़ कैनाल के जरिए। जब वो भी बंद हो गया तो दुनिया का तेल जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से तकरीबन 20 से 25% जाता है, और उसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर जो कंट्रीज हैं जिसमें कि यूएई का आधा हिस्सा फुजेरा और सऊदी अरब के तरफ से तो स्टेट ऑफ कुछ हिस्सा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है, और बाकी जो गुजरता है वो यूएई का बाकी तेल का जो हिस्सा है वो, और ओमान, और उसके अलावा बाकी वो तमाम तेल जो है इधर से गुजरता है, उसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से हटकर और जो कि फिर बाबुल मंदाल जिसका मैंने जिक्र किया, स्टेट ऑफ बाबुल मंदाल, वहां से तो दुनिया में तो एक हलचल मच जाएगी, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा अफरा तफरी फैल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैल जाएगी। जाहिर सी बात है, आबराए हुर्मुज़ को अगर ये बंद कर देते हैं तो डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी साहब आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। सर यही सवाल आपसे है कि इसराइल ईरान जंग अब इसराइल अमेरिका ईरान जंग में बदल चुकी है। आने वाली वक्तों में अब दुनिया का क्या हाल होने वाला है, क्या रिजल्ट होगा, क्या ईरान जो है अमन की तरफ जाएगा, अमेरिका की बात मान लेगा? शुक्रिया सिद्रा। और अभी मैं एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब को सुन रहा था, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा है, इसलिए कि उस रीजन के मामला से
उनका एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं जो ऐड करना चाहूँगा ये है कि अमेरिका के बारे में दुनिया भर में बदएतमादी बढ़ेगी, और उसका इजहार आपने देख ही है कि वो ममालिक जो कदरे अमेरिका से मुताल्लिक नरम गोशा भी रखते थे, वो भी अब ये समझने पे मजबूर हो गए कि ये इक़दाम कितना गलत था, और ये जेनेवा कन्वेंशन के उन तमाम उसूलों की खिलाफ वर्जी भी है जो तयशुदा उसूल हैं। और ओमान ने उस पर रिएक्शन दिया है, और बहुत से ममालिक जो हैं, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, इस बात को बिल्कुल जहन में रखना चाहिए कि अमेरिका का बुनियादी मकसद ये था कि वो जो डिप्लोमेसी की जानिब जो है वो ज़्यादा पेशरफ्त करता, और उस पर लोगों ने एतमाद भी किया था। ये जैसा कि जमील अहमद खान साहब ने कहा है, बिल्कुल 2 हफ्ते पहले यही एक इंदिया था अमेरिका की जानिब से कि हम जो है वो अपने तौर पे इंतजार में हैं और इंतजार करेंगे और डिप्लोमेटिक जराए को इस्तेमाल करेंगे ताकि इस मसले का कोई हल निकल सके। लेकिन आनन फानन उस पे अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि फौरी तौर पर अटैक कर दिया गया। और इसके साथ आप देखिए कि अभी जो सूरत हाल है उसमें जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रूबियो, उनका बयान आपने देख लिया होगा, वो इस वक्त सामने आ चुका है कि वो ये कहते हैं कि इफ दे चूज द पैथ ऑफ डिप्लोमेसी वी आर रेडी। अब यह कि जब आपने खुद ही स्ट्राइक्स को अपने लिए अहम समझा और ऐसा कर दिया, तो उसके बाद आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं। और यकीनन यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है वो इसी तरह की बातें करने के बाद फारिग हो जाएगा। लेकिन दुनिया में अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ी, दुनिया में अदम इस्तेहकाम जो है उसमें शिद्दत से इजाफा होगा, इसमें दुनिया तकसीम होती हुई नजर आती है। तो सर ये मार्को रूबियो का तो डिप्लोमेटिक किस्म का बयान था ना कि सदर ट्रंप ये चाहते हैं कि अब वो अमन चाहते हैं और बातचीत के लिए तैयार हैं, और डिप्लोमेटिक बयान ही उन पे यकीन किया जाता है। लेकिन ये डिप्लोमेटिक बयान अगर सिर्फ बयानात की हद तक होते हैं और रुझानात मुख्तलिफ हों, तो उससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इस वक्त वाशिंगटन में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरे गिरदो अतराफ में जो माहौल है, लोग जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसका वो एक कॉन्ट्रेरी, वो ये समझते हैं कि अमेरिका हमेशा उन मामलात की पासदारी करते हुए नजर आया भी। लेकिन अब जो सूरत हाल है, अब ये है कि इसमें बिल्कुल यही सूरत हाल वाज़े हुई है कि अब कज़िया जो है वो इसराइल और ईरान के माबैन नहीं, बल्कि कज़िया जो है वो ईरान, इसराइल और अमेरिका के माबैन है। तो लिहाजा इस सूरत हाल को समझते हुए बहुत जिम्मेदारी से अब जो मामलात को, ईरान का रवैया जो है इस मामले में जिम्मेदाराना रहा है, इसलिए कि ईरान को पहले स्ट्राइक किया गया, उसके बाद ईरान ने रिटेलिएट किया, उसके बाद जो है वो एक डिप्लोमेसी का रास्ता सामने आया, लेकिन उस डिप्लोमेसी के रास्ते को बिल्कुल जो है वो इज्जत नहीं दी गई। उस इज्जत को बरकरार रखने के लिए जो दुनिया में जो बुनियादी तौर पे उसूल हैं कि जिससे दुनिया में पुरअमन बकाए बाहमी, ये जो एक उसूल है उसको कायम रखने के लिए जरूरी है कि अमेरिका उस जाल में वापस आए कि जिससे ये तमाम, अब ये कहा जा रहा है कि अब नए हुर्मुज़ जो है वो यकीनन जो शहरक है वो कमर्शियल शहरक है। आप देखें तो उसमें तमाम तर गुज़रगाहों को और उसी से रास्ता मिलता है। बिल्कुल जमील अहमद खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, उस सूरत हाल को समझने की जरूरत है कि अगर दुनिया जो है माशी बहरान का, एक नए माशी बहरान का, तो उसकी सजा किसको मिलेगी? पूरी दुनिया को मिलेगी। तो अमेरिका को इस बात पे गौर करना चाहिए कि ये स्ट्राइक्स जो हुई हैं उसके नतायज जो हैं वो क्या होंगे। नतायज उसके जो हैं वो बिल्कुल बेहतर नहीं है। उससे दुनिया के अंदर अमेरिका के बारे में बदएतमादी जो है वो पैदा हुई है, दुनिया में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हुई है, और ईरान जो है उसके बारे में ये कि ये रजीम चेंज नहीं है मामला, हकीकी मानों में ये उसी तरफ ले जा रहा है। चाहते अमेरिका का इन्वॉल्व होना जो है उस सूरत हाल में, एक तरह से पूरा खित्ता जो है वो जंग की तरफ जा रहा है क्या? बिल्कुल, इससे खदशात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये जंग सिर्फ उस खित्ते की नहीं बल्कि दूसरी तीसरी आलमगीर जंग का एक माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आता है। इसको रोकना होगा। सही, और इसमें अमेरिका का किरदार रोकना होगा। और इससे इस हमले से कबल हम यही समझ रहे थे कि अमेरिका जो है वो अमन का दाई है और वो इसमें एक अमन का किरदार अदा कर सकता है ईरान इसराइल जंग में। मैं खुद जो है वो ये समझता था। बिल्कुल सिद्रा, आपने सही कहा है कि मैं अपने तौर पे
میرے ذہن میں ہمیشہ یہ تصور رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے الیکشن جو جیتا اس بنیاد پہ جیتا کہ ہم نو وارس، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اب جو ہے اسی موقف کو کہیں وہ نظر انداز کرتے ہوئے نہیں بلکہ اس کے خلاف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے کہ بالکل جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نقطہ نظر جو ہے وہ اب وہ نہیں ہے جو الیکشن سے پہلے تھا، جو کچھ دن پہلے تھا، اور اب لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اس موقف کو لوگوں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ واقعی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ نو وارس کا ایک تصور جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت سے وہ تصور جو ہے وہ کہیں ختم ہوتا بالکل کہیں کھو گیا ہے۔ اچھا جمیل احمد خان صاحب، آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، بین الاقوامی برادری اس بگڑتی ہوئی صورتحال کو روکنے کے لیے آپ کی نظر میں کیا اقدامات کر سکتی ہے؟ بین الاقوامی برادری میں زیادہ تر تو آپ دیکھیں کہ وہ یورپین کنٹری ہے جو کہ اس ڈپلومیسی میں شامل ہوئے تھے امریکہ کی رضا اور امریکہ کی منشا پر، جس میں کہ یو کے تھا، فرانس تھا، جرمنی تھا۔ تو لیکن وہ تو اس میں تو بد اعتمادی پیدا ہو گئی کہ ایک طرف ڈپلومیسی کام کر رہی تھی اور اس ڈپلومیسی کام کرتے کرتے دوسری طرف چڑھائی کر دی ایک نمبر اسٹیٹ پر یونائٹڈ نیشنز کے۔ تو ابھی ڈپلومیسی اگر کام کرے گی تو کل کی جو کانسلٹیشن ہونے جا رہی ہے صدر پوٹن کے ساتھ، جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، جو کل وہ پہنچیں گے روس میں، تو اس کے بعد پتہ پڑے گا کہ ادھر سے کیا آؤٹ کم آتا ہے، کیونکہ میرا اپنا خیال یہ ہے، اپنا تجزیہ یہ ہے کہ وہاں جب وہ پہنچیں گے تو چائنا کے بھی کچھ ایلیمنٹس ہوں گے، جس سے سلام مشورے کے بعد پھر وہ ایران اپنا جو ان کے پاس جو بھی بچی کچی طاقت رہ گئی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، ایران ایک کیونکہ بڑی خوددار قوم ہے اور بڑی پرانی تہذیب کے حامل ہے، تو وہ اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، جو دیگر ممالک نے حمایت کا جو ہے وہ ایک طرح سے پیغام دیا ہے اور مذمت کی ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس سے کیا مدد ہوگی ایران کی، یا اس سے زیادہ کچھ اور مدد ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس مدد کرنے کے طریقہ کار ہے نا، دیکھیں ہم امریکہ کی طرح اور اسرائیل کی طرح تو نہیں کہ دنیا اقوام کے ممالک انٹرنیشنل قانون کی دھجیاں اڑاتے رہے۔ یہ امریکہ کا ہی وتیرہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل قانون کی پاسداری نہیں کرتا، اور اسرائیل کا ہی وتیرہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری نہیں کرتا۔ لیکن دنیا کے باقی اقوام جو ہیں وہ تو انٹرنیشنل قوانین کی قدرے پاسداری کرتے ہیں، تو وہ اس کے مد نظر رکھتے ہوئے ظاہر ہے وہ کنڈم کرنے سے آگے تو یہی ہو سکتا ہے کہ سیکورٹی کونسل میں جب ریزولوشن ہو تو اس کو اگر امریکہ ویٹو نہ کرے تو اس پر ایک ریزولوشن مذمتی بھی ہو سکتا ہے، پابندی بھی، جس کی امید بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ امریکہ اسرائیل کے خلاف تو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ امریکہ میں جو لابی کام کرتی ہے، جس پہ کتاب بھی لکھی گئی ہے جان ویر شائمر کی، اس میں اسرائیلی لابی کے حوالے سے جو صہیونی لابی وہاں ہے، انہوں نے تو پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں، اور ان تمام ڈیسیشن میکرز کے، ان تمام فیصلہ سازوں کے، جس میں پریزیڈنٹ اور ان کی ٹیم بھی شامل، تو اس لحاظ سے تو دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھی فیصلے ہوں گے وہ اسرائیل کے حق میں، اور جس نے بھی اسرائیل کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کی، جس طرح صدام نے کیا تھا، سیریا نے کس زمانے میں کیا تھا، ایجپٹ نے کس زمانے میں کیا تھا، ان ساروں کو انہوں نے بالکل نیوٹرلائز کر دیا ہے۔ ایران ایک رہ گیا تھا بچا کھچا اس پورے خطے میں، اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ الارمنگ سچویشن ہے اور پورا دنیا کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے اور مسلم ممالک کو ایک ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، سابق سفیر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے، امریکہ میں مقیم ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی نے بھی ہمیں اپنا وقت دیا۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔